हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु रीमा ब्लॉग। कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। तो यहाँ पे हम लोग लग चुके हैं होली की सफाई में। तो यहाँ पे होली की सफाई हो रही है क्योंकि 2 दिन बाद तो होली है। और यहाँ पे हम सब मिलके, बाकी यहाँ पे मैंने ऊपर से जो कुछ कुछ कचरा वगैरह था वो तो झाड़ ली थी पहले, उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और उसके बाद यहाँ पे पलंग, बहुत दिन से मेरा पलंग नहीं झड़ाया हुआ था तो नहीं झाड़ पाई थी। तो उसी को सारा सामान बाहर निकालने के बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड निकाल के और साफ कर दिया। अंदर से ना बहुत, कितना भी ऊपर से कुछ डाल के रखते हैं ना तो फिर भी वो अंदर में कुछ ना कुछ कचरा चला जाता है, जाला वगैरह लग जाता है। तो यहाँ पे सारा बिछौना वगैरह बाहर में सूखने के लिए दे देती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड पलंग खोलने के बाद जो भी पलंग में सामान में हम लोग रखते हैं वो सारा सामान को बाहर निकाल कर पलंग को झाड़ के, और सारा जो भी था झाड़ू से ये कचरा वगैरह निकालने के बाद उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे पलंग को सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद पोंछ उछ के पूरा सा सूखा कपड़ा से पोंछ देते हैं, क्योंकि पानी डालेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। फिर इसमें पेन, इसका जो कलर है ना वो निकलने लगेगा। क्योंकि जिस टाइम हम लोग पलंग बनवाए थे तो उस टाइम वो बोले थे कि इसको पानी से नहीं पोंछने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी पानी से पोंछ ही देती हूँ। आज तो मैं पानी से ही पोंछने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा धूल ही हो गया था, क्योंकि उधर हम लोग शादी में चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूरा यहाँ पे पलंग को झाड़ने के बाद सारा सामान सैंत देते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ जो कि हम लोग पहले से रखे हुए थे जो कभी नहीं मिल रहा था, तो पलंग खोलने के बाद वो सारा सामान यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ मिलने लगा। तो वही मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे यहाँ पे, और मेरे दोनों बच्चे भी यहीं पे थे। और ये ना, जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो ये दोनों आगे में आ जाते हैं। आगे में आने के बाद कुछ कुछ देखेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऊपर में गंजी पहने हुए हैं, ऐसा क्योंकि काम होने के समय में ना कपड़ा पहनना ये हो जाता है, तो ये उतना नहीं करते हैं। वो हम बोले इनको, अभी दोनों बच्चे यहाँ पे ये कर रहे हैं। उसके बाद पलंग में सारा सामान सैंतने के बाद वो पोंछ उछ के उसके बाद मैट्रेस वहाँ पे रखवा दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो नीचे में झाड़ू लगाई थी वो झाड़ू देने लगी, क्योंकि जलाला वगैरह से ज़्यादा हो गया था। तो वही सब यहाँ पे मैं झाड़ने लगती हूँ। यहाँ पे झाड़ू देने के बाद, क्योंकि देखिए फ्रेंड, झाड़ू तो हम लोग डेली देते हैं, लेकिन फिर भी है कि अगर आप लोग घर झाड़िएगा ना तो देखिएगा बहुत ज़्यादा कचरा और लगेगा। कितना दिन से हम लोग घर में झाड़ू नहीं दिए हैं। तो ये फ्रेंड होता है ना कि हर पर्व त्योहार में कहा जाता है कि घर को साफ़ सुथरा जितना आप रखेंगे हम लोग उतना ही ठीक है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं तो हम लोग तो बाहर कहीं जाएंगे नहीं। और इसलिए जितना हम लोग को घर अच्छा मतलब साफ़ सुथरा रहेगा ना तो उतना अच्छा लगेगा। देखने में भी घर खुल जाता है कि जैसे अच्छा लगे, शोभा देने लगता है कि हाँ चलो आज ही मेरा सफाई हुआ है। उसके बाद यहाँ मैं चारों तरफ में झाड़ू वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद आज मैं पूरे घर को धो देती हूँ, क्योंकि ये धूलाधरकन ऊपर से झोल वगैरह झाड़ी थी तो ऊपर वाला कचरा सारा नीचे आके ज़मीन में ऐसे बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों रूम को, आगे में हॉल है उसको, और आंगन किचन सारा को मैं डायरेक्ट पानी डाल के ही धो दी थी। क्यों पहले झाड़ू दे देती हूँ, झाड़ू देने के बाद यहाँ पे जो फिर भी कितना भी अच्छे तरीके से झाड़ू दे दूँ तो वो नीचे में ना दाग सा बैठ जाता है। तो दाग तो अच्छा लगेगा नहीं ना मकान का घर में, क्योंकि मिट्टी का घर रहता है तो आप हम लोग झाड़ू दे दिए, उसको पोछा ये मिट्टी से लीप देते हैं या गोबर से लीप देते हैं तो हो जाता है। फिर एक दिन अगर लीप दिए तो वो 1 सप्ताह 4 दिन 5 दिन ऐसे करके रह जाता है। लेकिन मकान का घर में तो ऐसा नहीं है ना फ्रेंड, वहाँ तो डेली पोछा झाड़ू ये होता ही है। उसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा देखिए, मास्क जो पलंग से अभी जो सारा सामान खाली किए थे वो मास्क ला के ये दोनों पहन लिए थे। वो बोले मम्मा रहने दो, बाद में मैं खेलूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सारा झाड़ू वगैरह देने के बाद सारा जगह साफ़ कर देती हूँ।
क्योंकि 2 दिन बाद तो होली है, फिर होली में तो फिर से कचरा होना ही है। तो यहाँ पे जो भी बचा खुचा था वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और बच्चे सबको भी ज़्यादा लेट हो, सुबह आज मैं सुबह 6 बजे से लगी पड़ी हूँ, फिर भी मेरा काम ख़त्म नहीं, क्योंकि किचन भी देखना होता है और इधर साफ़ सुथरा भी करना होता है। तो मम्मी है ऐसे, मम्मी कर रही, मम्मी को बोली थी मैं इधर कर लेती हूँ, आप उधर कर लीजिए। तो हम 3 जन हैं, तो मेरे हस्बैंड भी कुछ कुछ हेल्प कर दिए थे। तो यहाँ मम्मी को मैं बोलती हूँ कि इसे आप किचन देख लीजिए, मैं इधर साफ़ कर लूँगी। तो मम्मी किचन देख लेती हैं। और आगे में जो ये गैस वाला है ना, ये बाद में मैं मम्मी को बोलूँगी यहाँ पे पूरा एकदम साफ़ कर देती हैं यहाँ पे, जो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो काम करते हैं ना उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बोरा वगैरह जमा हो जाता है। और ये पुराना वाला गैस है मेरा, ये पुराना वाला गैस है, तो इसमें कभी कभी कुछ ज़रूरत पड़ता है तो वो उसमें मैं काम कर लेती हूँ। नहीं तो जो भी खाना पीना है वो नया वाला में ही बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, इसीलिए उतना नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे साफ़ सुथरा करने के बाद, झाड़ू देने के बाद मैं पूरा घर से लेके बाहर तक पूरा धोने लगती हूँ, धो देती हूँ तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि खाना भी देखना होता है। और उसके बाद सारा सामान जितना था सब पे से धूल धड़कन हटाने के बाद यहाँ पोछा मार देती हूँ सारा चीज़। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ मैट्रेस डाली हूँ पलंग पे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सुथरा करने में बेडशीट वगैरह गंदा हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहा के पूजा करने के लग जाते हैं। और मेरा गोदरेज है, इसको भी ऊपर उधर से खिड़की वगैरह सारा चीज़ को मैं पोंछ दी थी। और यहाँ गोदरेज है, तो मेरा गोदरेज ना थोड़ा फ्रेंड ख़राब हो गया है। ये पहला गोदरेज है, मेरे घर का पहला सामान है। सबसे पहले हम गोदरेज ही लिए थे, उस टाइम मेरा बेटा बेटी का जन्म भी नहीं हुआ था, 10 साल हो गया लगभग इसका, फिर भी ये चल रहा है। क्योंकि सोच रही हूँ कि लूँगी, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पे करते करते बहुत ज़्यादा आज 2 या 3 बज गया था, करते करते पूरा घर का काम धोना पोंछना। बस यहाँ पे मेरा आज बच गया था तो सिर्फ पर्दा बच गया था, मच्छरदानी बच गया था धोने के लिए, जो बेडशीट वगैरह था सारा चीज़ आज वो धोना पड़ा हमको। सारा काम करते करते लगभग 2 या 3 बज ही गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे सारा धो लेती हूँ। ये घर धोने के बाद क्या है कि फ्रेंड यहाँ पे ना पानी जाने का रास्ता है रूम के अंदर से, लेकिन वो पानी जाता नहीं है, वहाँ पे कुछ डाला हुआ है, तो मैं उल्टा पानी इधर से ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ढालू उल्टा है तो सारा पानी उधर ही जाता है, तो ज़्यादा मेहनत लग जाता है धोने में। और नहीं तो ऐसे पोछा मारती हूँ तो जल्दी हो जाता है, लेकिन आज पूरा कचरा था तो ये धोना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे सब नीचे में खेलते हैं इधर उधर तो अच्छा नहीं लगता, सारा कचरा बिछौना में ही चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बार बार चादर चेंज करो बदलो, ये हो जाता है। ऐसे तो मैं 2 दिन पे 3 दिन पे चादर बदल ही देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी मेरी बेटी को नहवा रही थी, मेरी मम्मी है। उसके बाद देखिए सारा चीज़ खोल के रखी हूँ, वो पर्दा वगैरह और छोटा वाला पर्दा वो भी। और बगल वाला रूम में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर भी वहाँ पे मैं धो के देती हूँ। क्या कुछ कुछ रहता है, जैसे कपड़ा हो गया कुछ भी हो गया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुर्सी पे, वो कपड़ा धोने के लिए निकाल के रखी हूँ। और यहाँ पे और ये जो यहाँ बरामदे पे मेरा ये टेबल है ना खाने वाला, इसमें जब कभी भी मतलब पूरा धूल जम जाता है, क्योंकि वो बाहर में है ना, तो मेरा घर पूरब दिशा की ओर से है, तो उधर से ना धूल वगैरह कभी कभी आ ही जाता है, क्योंकि उतना तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी धूल आ ही जाता है। और बच्चे सब हैं कि इस पे पढ़ते रहते हैं, हम लोग खा के इसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद ये लोग का टीचर आता है,
इसी पे बैठ के पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, चौकी वगैरह नहीं है जिस पे बैठा के मैं बच्चे को पढ़ाएं या सर बैठे। तो इसी पे मैं खाना खाने के बाद इसको साफ़ कर देती हूँ, अच्छे तरीके से धो देती हूँ, तो बच्चे सब इसी पे अच्छे से आराम से पढ़ लेते हैं। और सप्ताह में 1-2 बार मैं धो ही देती हूँ। वैसे तो पोंछ देती हूँ, क्योंकि डेली पोछा लगता ही है तो मैं पोंछ ही देती हूँ। और ज़्यादा पोछा ऐसे पोंछने से भी ना थोड़ा सा कलर ये हो जाता है, तो ज़्यादातर मैं सूखा कपड़ा से ही पोंछ देती हूँ। और अभी है कि जैसे धोने के बाद मैं इसको धूप में नहीं डालूँगी, क्योंकि धूप में डालने से ये कलर चटक जाएगा। और यहाँ पे वो अंदर वो रूम में छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी उसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है तो उसको नहीं धोती हूँ मैं। और यहाँ पे धोने के बाद पूरा एकदम यहाँ पे हमको सरफ से धोना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे सब खेलते हैं ना तो थोड़ा दाग लग गया था, तो वहाँ पे मैं सरफ से धो देती हूँ। और जो भी सामान है रखा हुआ उसको अच्छा से उठा के धो देती हूँ। और मेरा यहाँ पे ना पूरा पैर भीग गया था, तो इसके वजह से मैं यहाँ पे अपना ही ऊपर कर ली थी। और मम्मी यहाँ पानी ला के दे रही थी, कहा कि वो देख रही थी कि मैं यहाँ पे परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ होती है ना। और उसके बाद वहाँ पे मैं पोछा धोने के बाद किचन में आ जाती हूँ, और मेरी बेटी को देखिए दुपट्टा वो उसका फेवरेट दुपट्टा है। जब भी कुछ भी करेगी तो वो अपना दुपट्टा ले के रहती है, और दुल्हन बनेगी वही दुपट्टे से, और खेलेगी भी वही दुपट्टे से। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना भी चढ़ा दी थी मम्मी, और मैं भी देख रही थी, मम्मी भी देख रही थी। उसके बाद मैं यहाँ किचन धो लेती हूँ, क्योंकि देखिए इधर धो लिए तो और एक किचन छूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारा जगह बरांडा दोनों रूम किचन सारा धुल गया था मेरा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आंगन धोने के लिए चली गई थी, तो मैं अपना बेटी को बोली कि जाओ बाथरूम में बाल्टी लगा देना पानी के लिए। वो चली जाती है, पानी मांगेंगे पानी ला के दे देती है इस तरीके से। और यहाँ मम्मी पानी लाने के लिए बोल रही थी कि और पानी लगेगा, क्योंकि देखिए धोने के बाद ना फ्रेंड थोड़ा सा अच्छा लगता है और पूरा क्लीन हो जाएगा। पोछा से ज़्यादा हमको धोने में ही धोया हुआ ही ठीक लगता है, लेकिन धोने में मेहनत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई थी पूरा धोना या पूरा घर A to Z घर का सफाई की, क्योंकि 2 दिन बाद होली है। और यहाँ पे देखिए मेरा एलोवेरा बहुत ही सुंदर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2-3 दिन मैं इसमें पानी नहीं डाली थी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ना ग्रोथ नहीं होता है। और यहाँ पे पानी मैं लगभग 2-3 दिन पानी नहीं डाली थी, तो उसका ग्रोथ ना बहुत ही सुंदर हुआ था। और इसमें 1-2 पौधा और मैं लगा दी हूँ, जो कि हो गया है। यहाँ पे मैं 2-3 गमला सोच रही हूँ मंगा के, उसके बाद यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे मैं चली आती हूँ गेहूँ धोने के लिए। मेरी बेटी बोली मम्मा मैं भी करूँगी, बोले करो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गेहूँ धो लेते हैं, मैं और मम्मी दोनों मिल। ओके फैमिली, आप लोग कमेंट में बताएं मेरा व्लॉग कैसा लगता है। ओके फैमिली, बाय।